जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे ग्रह पीड़ा निवारक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सभी ग्रहों के बारे में, उनकी पीड़ा निवारक बहुत सरल, बहुत असरदार और बहुत प्रभावशाली टोटकों के बारे में। तो समय नष्ट ना करते हुए आइए जानकारी देता हूं आपको। सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य खराब है तो सूर्य को बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ करके लाल पुष्प वाले पौधों को एवं वृक्षों को जल से सींचना चाहिए। उन्हें लगा करके अपने घरों में आसपास में उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि रात्रि में तांबे के पात्र में जल भर करके सिराहने रख दें तथा दूसरे दिन प्रातःकाल उस जल को पीना चाहिए। जल ग्रहण करने से तांबे के पात्र से सूर्य दोषों में शांति आती है। तीसरा उपाय है कि तांबे का एक कड़ा जो है दाहिने हाथ में यदि आप धारण करते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलता है। चौथा उपाय कि लाल देसी गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय में दोनों हाथों में गेहूं भर करके जितने गेहूं आ जाएं उतने गेहूं गुड़ के साथ रख करके खिलाना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि आपको हाथों से ही गेहूं खिलाना है, जमीन पर, भूमि पर डालना नहीं है। पांचवा उपाय यह है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर से कुछ मीठी वस्तु खा करके निकलना, खासतौर पर गुड़ का एक टुकड़ा, गुड़ की एक डली मुख में रख करके निकलना आपके लिए शुभ होगा। छठवां उपाय यह है कि हाथ में मौली यानी कलावा 6 बार लपेट करके बांधने से भी सूर्य के दोषों में लाभ मिलता है। सातवां उपाय है लाल चंदन को घिस करके स्नान के जल में मिला करके उस जल से स्नान करने से भी सूर्य के दुष्प्रभावों में लाभ मिलता है। सूर्य के दुष्प्रभावों और उसके निवारण के लिए किए जा रहे उपायों और टोटकों के लिए रविवार का दिन, सूर्य के नक्षत्र जो सूर्य के नक्षत्र है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा और सूर्य की होरा, यदि इनमें सूर्य से संबंधित उपाय आरंभ किए जाते हैं तो वह शुभता देते हैं। अब बारी चंद्रमा की। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है, कुंडली में चंद्रमा खराब है, तो आपको करना यह है कि आप रात में बहुत देर रात तक मत जागिए। सबसे पहला उपाय आपके लिए यही है, आपके लिए एहतियात ये है, सुझाव ये है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है उन्हें देर रात तक जागना नहीं चाहिए और रात्रि के समय में घूमने फिरने से भी, यात्रा करने से भी बचना चाहिए। रात्रि में ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां थोड़ी सी भी चंद्रदेव की रोशनी आती हो। तीसरा उपाय यह है कि ऐसे व्यक्ति के घर में दूषित जल का संग्रह नहीं होना चाहिए। चौथा उपाय वर्षा का जल, जिसे स्वाति जल कहते हैं, कांच की बोतल में भर करके उसे अपने कमरे में रखने से आपको लाभ मिलता है। पांचवा उपाय है कि वर्ष में एक बार किसी पवित्र नदी या सरोवर में, कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। छठा उपाय है सोमवार के दिन मीठा दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी मीठा दूध नहीं पीना चाहिए। सातवां उपाय है सफेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे घर में, घर के आसपास लगा करके उनकी देखभाल, उनकी सेवा करनी चाहिए। चंद्रमा के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु सोमवार का दिन, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त तथा श्रवण तथा चंद्रमा की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ होते हैं। अब बारी मंगल की।
मंगल दोष निवारण के लिए लाल कपड़े में सौंफ बांध करके व्यक्ति को अपने शयन कक्ष में रखना चाहिए। इससे मंगल दोषों में शांति मिलती है। दूसरा उपाय, ऐसा व्यक्ति जब भी आप अपना घर बनवाता है जिसकी कुंडली में मंगल खराब हो तो उसे घर में लाल पत्थर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तीसरा उपाय यह कि बंधुजनों को मिष्ठान का सेवन कराने से भी मंगल का प्रभाव शुभ होता है। चौथा उपाय है लाल वस्त्र लेकर के उसमें 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांध करके मंगलवार के दिन किसी भिखारी को यदि आप दान करते हैं तो आपके हित में होता है। पांचवा उपाय यह है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर के उसका टीका अपने माथे पर लगाने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है मंगल के दोषों में। छठा उपाय है कि बंदरों को गुड़ और चने खिलाने चाहिए। सातवां उपाय, अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या वृक्ष लगा करके उनकी देखभाल और सेवा करें तो लाभ मिलता है। मंगल के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु मंगलवार का दिन, मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा तथा मंगल की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ होते हैं। अब बारी बुध की। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में बुध खराब है और निरंतर उसकी देखभाल और सेवा करते रहें। वहां पर शाम के समय में देसी घी का दीपक जलाते हैं या 2 धूपबत्तियां लगाते हैं तो फायदा मिलता है। बुधवार के दिन तुलसी पत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन तुलसी पत्ते तोड़ने भी नहीं चाहिए आपके लिए खास तौर पर। दूसरा उपाय है कि बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियां किसी किन्नर को, हिजड़े को दान में देते हैं तो आपको लाभ मिलता है। तीसरा उपाय है हरी सब्जियां एवं हरा चारा गाय को अवश्य खिलाएं। बुधवार के दिन ही ये उपाय करना चाहिए। चौथा उपाय है कि बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में मूंग से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं और फिर उस लड्डू को एक प्रसाद के लिए अपने लिए रख करके बाकी जो है आप बच्चों में वितरित कर दें तो आपको लाभ मिलता है। पांचवा उपाय है कि घर में खंडित एवं फटी हुई धार्मिक पुस्तकें एवं धर्म ग्रंथ नहीं रखना चाहिए। छठा उपाय है कि घर में कटीले पौधे, झाड़ियां एवं वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। फलदार पौधे लगाने से बुध ग्रह की अनुकूलता, उनकी कृपा प्राप्त होती है। सातवां उपाय जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलित है बुध के दोष निवारण के लिए कि तोता पालने से, पैरट अगर आप अपने घर में रखते हैं तो बुध ग्रह की अनुकूलता जो है वह बढ़ती है। बुध के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों उपायों हेतु बुधवार का दिन, बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती तथा बुध की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो अधिक प्रभावी होते हैं। अब बारी गुरु ग्रह बृहस्पति की। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता, गुरुजनों एवं अन्य पूजनीय व्यक्तियों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए तथा महत्वपूर्ण समयों पर इनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि सफेद चंदन, पीला चंदन, गोपी चंदन, इनकी लकड़ियों को, इनके पत्थरों को आपको अपने घर में रखना है। गोपी चंदन जो होता है वो पत्थर का स्वरूप होता है और पीला चंदन या सफेद चंदन, इसे आप पत्थर पर घिस करके इसका तिलक अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, माथे पर लगा सकते हैं, उसका लेप करना चाहिए। तीसरा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को मंदिर में या किसी धर्म स्थल पर निःशुल्क सेवा करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से जो भी शारीरिक श्रम कर सकें वो करें तो फायदा मिलता है। चौथा उपाय है कि किसी मंदिर या इबादत गाह के सम्मुख से निकलने पर अपना सिर आपको श्रद्धा से झुकाना चाहिए। पांचवा उपाय, ऐसे व्यक्ति को पर स्त्री, पर पुरुष से संबंध नहीं रखने चाहिए। छठवां उपाय है कि गुरुवार के दिन मंदिर में केले के वृक्ष के सम्मुख गौघृत का यानी गाय के घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। सातवां उपाय है कि गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और 1 चुटकी पीसी हल्दी डाल करके इस लोई को गाय को अपने हाथों से खिलाना चाहिए। गुरुवार के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु गुरुवार का दिन, गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद तथा गुरु की होरा में यदि बृहस्पति के, गुरु ग्रह के उपाय किए जाएं तो ये अधिक शुभ होते हैं। अब बारी शुक्र ग्रह यानी शुक्राचार्य जी के निवारण की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है तो काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। तीसरा उपाय, किसी काने व्यक्ति को जो एक आंख से नेत्रहीन हो या देखने में असमर्थ हो, अपंग हो, ऐसे व्यक्ति को सफेद वस्त्र एवं सफेद मिष्ठान का दान करना चाहिए। चौथा उपाय, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय 10 वर्ष से कम आयु की कन्या का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। पांचवा उपाय, अपने घर में सफेद पत्थर आपको अवश्य प्रयोग में लेना चाहिए, लगवाना चाहिए। घर बनाते समय किसी कन्या के विवाह में कन्यादान का अवसर मिले तो इस अवसर को आपको चूकना नहीं है, जरूर स्वीकार लेना है। सातवां उपाय है, शुक्रवार के दिन गौ दुग्ध से स्नान करना चाहिए, यानी स्नान के जल में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध मिला करके उससे स्नान करें तो शुक्र के दोष में कमी आती है।
शुक्र के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु शुक्रवार का दिन, शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा तथा शुक्र की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ और प्रभावी होते हैं। अब बारी शनि दोष निवारण की। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर की जड़ के पास तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे, चमड़े, लकड़ी की वस्तुओं एवं किसी भी प्रकार के तेल का खरीदना जो है वह अशुभ माना गया है, खासतौर पर जिनकी कुंडली में शनि के दोष होते हैं। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन बाल, दाढ़ी एवं मूछ नहीं कटवानी चाहिए। चौथा उपाय, बड्डरी को कड़वे तेल का दान यानी सरसों के तेल का दान करना चाहिए। पांचवा उपाय, भिखारी को उड़द की दाल की कचौड़ी खिलाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। छठा उपाय, किसी दुखी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछें तो शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। सातवां उपाय, जिसकी कुंडली में शनि दोष हो उसे अपने घर का निर्माण कराते समय काले पत्थर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। घर में काला पत्थर लगवाना चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु शनिवार का दिन शनि के नक्षत्र यानी पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद तथा शनि की होरा में यदि ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ होते हैं। अब बारी राहु दोष निवारण की। ऐसे व्यक्ति को अष्ट धातु का यानी 8 प्रकार के धातुओं से निर्मित कड़ा अपने दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए जिनकी कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में होता है। दूसरा उपाय, हाथी दांत का लॉकेट गले में धारण करने से लाभ मिलता है। अपने पास सफेद चंदन का एक टुकड़ा अवश्य रखना चाहिए। सफेद चंदन की माला भी धारण की जा सकती है। राहु दोष निवारण में ये बहुत अच्छा काम करता है। चौथा उपाय है, किसी जमादार को तंबाकू का दान करने से भी राहु के दुष्प्रभावों में शांति आती है। पांचवा उपाय है कि दिन के संधि काल में अर्थात प्रदोष काल में सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। छठा उपाय है, किसी अन्य व्यक्ति के पास यदि आपका रुपया अटक गया हो तो प्रातःकाल पशु पक्षियों को दाना चुगाने से, सप्तधान्य पशु पक्षियों के लिए रखने से, 7 प्रकार के जो अनाज रखे जाते हैं उससे आपको लाभ मिलता है। आपका जो बकाया धन है, अटका हुआ पैसा है वो वापस मिल जाता है, जिसमें राहु की भूमिका होती है। सातवां उपाय, जिनकी कुंडली में राहु खराब हो उन्हें खासतौर पर झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। राहु के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों हेतु शनिवार का दिन राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति और सद्भिषा तथा शनि की होरा में अगर ये उपाय किए जाएं तो अधिक शुभ होते हैं। अब बारी है केतु ग्रह निवारण की। यदि आपकी कुंडली में केतु की अशुभ स्थिति है तो जानिए आपको क्या करना चाहिए। भिखारी को 2 रंग के कंबलों का दान करना चाहिए। दूसरा उपाय, नारियल में मेवे भर करके भूमि में दबा देने से पीपल के वृक्ष के पास इससे लाभ मिलता है। तीसरा उपाय, बकरी को अपने हाथों से हरा चारा खिलाना चाहिए। चौथा उपाय, ऊंचाई से गिरते हुए जल प्रपात में, जल स्थान में वहां पर आपको स्नान करना चाहिए। पांचवा उपाय, घर में 2 रंग के पत्थर आपको निर्माण में अवश्य प्रयोग में लेने चाहिए, लगवाने चाहिए। छठा उपाय, चारपाई के नीचे कोई भारी पत्थर रखना चाहिए, परमानेंटली वहां एक भारी पत्थर रख दीजिए, इससे भी केतु के दोषों में शांति मिलती है। सातवां उपाय है, किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल अपने घर में ला करके रखने से केतु के दोषों में शांति मिलती है। केतु के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए किए जा रहे टोटकों और उपायों के लिए मंगलवार का दिन केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा तथा मूल जो केतु के नक्षत्र हैं, इनमें यदि वो उपाय किए जाएं और मंगल की होरा में यदि केतु के निवारण के उपाय किए जाएं तो ये अधिक शुभ और प्रभावशाली होते हैं। तो आचार्य जी ने आज हमें ये जानकारी दी कि किस तरीके से ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है इन आसान से, इन अचूक से उपाय को अमल में लाते हुए। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित
श्री वैभव नाथ शर्मा जी के द्वारा। व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।